हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल है आप लोगों का। आज हम फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था 6 तारीख से हम अपने चैनल को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके हम आप लोगों को पूरा कंटेंट एक तरफ से इंग्लिश के जितने कंटेंट्स होते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हाई स्कूल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, ये मान के चलिए इंग्लिश 0 से लेकर के हम आपको एकदम एडवांस तक पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा कंटेंट के विषय में चर्चा करेंगे कि हम अपने कंटेंट में क्या क्या कवर करेंगे। आप YouTube के इतिहास में ऐसा पहली बार पाएंगे कि सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। आपको कहीं पे कुछ नहीं करना, बस आराम से घर बैठ के वीडियो देखने, नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें कंटेंट की तो सबसे पहले इंग्लिश का हम कंटेंट पढ़ेंगे। नंबर 1 पर वर्ब। हम वर्ब के विषय में पढ़ेंगे। वर्ब के जितने पार्ट होते हैं उसकी उत्पत्ति से लेकर के उसका यूज तक हम सब कुछ पढ़ेंगे। नंबर 2 पर अगर हम बात करें दोस्तों तो नंबर 2 पर हमारा है पैसिव। पैसिव यह भी इंपॉर्टेंट होता है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके आगे चल करके इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें दोस्तों तो नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन के जितने भी चीजें होती है सब चीजें देखने में बड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप हमारे चैनल पर आए सारी चीजें एकदम सरल हो जाएंगी और सरलता पूर्वक आप चीजों को पढ़ेंगे। आप ऐसा कंटेंट पूरे YouTube पर कहीं नहीं पाएंगे। आप बेसिक हमारे साथ एकदम निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए और पढ़िए चीजों को। नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर हम बच्चे पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। बेस्ट एक्सक्लेमेशन आपको मिलेगा नाउन का, जिसमें आप नाउन की सारी चीजों को, सारे प्रॉब्लम्स का हल ढूंढेंगे। नंबर 5 पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन के विषय में जितनी भी चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे। नंबर 6 पर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के विषय में हमको पढ़ना है। नंबर 7 की अगर बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब के विषय में पढ़ना है। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये भी काफी कठिन चीज होती है, इंग्लिश में लोगों को लगाने में बड़ी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को हम पूरा का पूरा आपको दूर कर दें ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रीपोजिशन को 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लगा सके। नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इस पर हम चर्चा करेंगे कंजक्शन के विषय में। कंजक्शन का कैसे यूज करते हैं उसके संदर्भ में हम सारी चीजें आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें और नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों ईडियम्स के विषय में। इंग्लिश में ईडियम लोगों को बड़ा ही परेशान करता है, तो सारी चीजें ईडियम से जितने भी जड़ और उसके सिर की जितनी भी बातें हैं सब आपको ईडियम के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 11 पर बात करें दोस्तों तो नंबर 11 पर हम पढ़ेंगे फ्रेज। फ्रेज और उसका निर्माण। फ्रेज और उसके निर्माण के विषय में हमें पढ़ना है। पूरा फ्रेज हम कंप्लीट करेंगे। नंबर 12 की अगर हम बात करें तो नंबर 12 में हम घुसेंगे दोस्तों वोकैब के सेशन में, जहां पर हमको आपको देंगे एंटोनिम्स। जहां पर हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स। साथ ही साथ में नंबर 13 की अगर हम बात करें तो यहां हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। अगर नंबर 14 कंटेंट की बात करें दोस्तों तो नंबर 14 पर हम पढ़ेंगे होमोफोन्स। ये भी एक वोकैब का चैप्टर है जो आपको इंटरमीडिएट में 2 नंबर का मिलेगा। आगे जाएंगे तो आपको और भी नंबर्स बढ़ते हुए इसके नजर आते हैं। नंबर 15 पर अगर हम बात करें तो नंबर 15 पर हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। नंबर 16 की अगर हम बात करें तो नंबर 16 पर हम पढ़ेंगे दोस्तों PQRS। PQRS अर्थात इसी को कहते हैं पैराजंबल। तो पैराजंबल भी हम पढ़ेंगे। पैराजंबल सुनने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसके विषय में हम डिटेल चर्चा करेंगे। पैराजंबल के जितने पार्ट होते हैं सारे पार्ट को हम 1 से लेकर 0 तक खत्म करेंगे। उसके बाद नंबर 18 की अगर बात करें
तो नंबर 18 पर हम करेंगे पैसेज अर्थात कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के विषय में चर्चा करेंगे। ये भी हर एग्जाम में, इंटरमीडिएट में आप देखिए कॉम्प्रीहेंशन 8 से 10 नंबर का आता है, हाई स्कूल में 4 से 6 नंबर का आता है। उसके बाद अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाए, जैसे आप एसएससी में जाएं, बैंक में जाएं, तो वहां आपको 10 से 20 नंबर का मिलता है। तो कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में इसके बाद बचे हुए सेशन को भी हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए और इंग्लिश के जितने भी सेशन हैं सारे सेशन को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जितने भी मैटर्स हैं सभी के सभी मैटर्स आप के साथ हम डिस्कस करेंगे। जीरो से लेकर के हम आपको एकदम हीरो पे ले जा करके छोड़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता तब भी आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं इन सारी चीजों को। इसके बाद भी जो चीजें छुटी हुई है जो हमारे हाई स्कूल लेवल में आती हैं, यानी कि 10th लेवल की चीजें जो आती हैं उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। 10th के लिटरेचर को हम पढ़ेंगे, 10th के ग्रामर को हम पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 2-3 और नई चीजें जुड़ती हैं। जैसे यहां पर हम लिख ले रहे हैं नंबर 19 नंबर पे हमारा है सिंटैक्स। सिंटैक्स हमारे पास हो जाता है बच्चे पढ़ने के लिए, ये भी यह चैप्टर होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे हमको मिल जाएगा नंबर 20 पर बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ये भी इंटरमीडिएट का ही सिलेबस होता है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में इंग्लिश के जितने भी सेशन होते हैं भरपूर वोकैब रूट वर्ड के साथ हम आपको देंगे, जिससे आपके सारे वर्ड पावर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। वर्ड पावर याद करने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को एकदम दूर कर देंगे। आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी वर्ड पावर याद करने में। लोगों को लगता है यूपी बोर्ड वाले को तो बड़ी तकलीफ होती है, उनको लगता है कि कैसे हम इतने सारे इंग्लिश के वर्डों को याद रखेंगे। दोस्त कुछ भी नहीं है, बस लोग सपना देखते हैं कि बड़ा कठिन चीज है, अरे लैंग्वेज है, कुछ नहीं है। 5 मिनट अगर समय निकालोगे ना तो कम से कम 500 वर्ड याद होंगे। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी डायलॉग मार रहे होंगे कैमरे पर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप 5 मिनट में 500 वर्ड याद करने की क्षमता विकसित कर लेंगे, जिससे कोई भी वर्ड अगर आपके सामने से गुजरेगा तो आप उसको जरूर और जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। वो आपको कभी नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकता है। दोस्त ये हो गया हमारा सिलेबस जिसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे क्वेश्चन में पूछे, हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं और हमको बड़ा तकलीफ देते हैं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ाया हुआ, पता नहीं क्या, किसी का कंप्लीट है, किसी का अनकंप्लीट, किसी ने गलत पढ़ाया, किसी ने अजीब तरीके से पढ़ाया। तो हम उन सारी चीजों को दूर करके आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कंटेंट फॉर इंग्लिश। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, हमारे कंटेंट के साथ जुड़ जाइए। और अभी हम आपको पहला कंटेंट लेकर के शुरू करेंगे और पहले कंटेंट के विषय में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।